ओके, रिहर्सल 1 का डे नंबर बोलिए स्टूडेंट्स। डे नंबर पहले 4 नंबर पेज खोलिएगा। 4 नंबर पेज खोलिएगा। एलेक्स इज अ टूरिस्ट। 4 नंबर पेज पहले खोलिएगा। एलेक्स इज अ टूरिस्ट as a professional photographer, as well as a professional photographer. He visited different tourist places in India and clicked the picture of Taj Mahal, Red Fort, Hawa Mahal, whose heights are respectively 75 मीटर, 35 मीटर एंड 15 मीटर। मतलब ताजमहल का जो फोटो खींचा तो असली में ताजमहल कितना का था? 75 मीटर का। रेड फोर्ट का खींचा तो रेड फोर्ट असली में कितना का था? 35 मीटर का था। और हवा महल का खींचा तो वो असली में 15 मीटर का था। आपके इस बैच में हम टाइटैनिक ये सब का कुछ बात अच्छा नहीं इस बैच में नहीं किए हैं। जैसे कोई बड़ा ट्रायंगल बनाना पड़ता है, बड़ा शिप बनाना पड़ता है, तो क्या असली में जहाज बना के पानी में उतार दिया जाता है कि उसका एक सिमिलर मॉडल मिनिमाइज वर्जन बना के लैबोरेटरी में टब में, प्लास्टिक का टब में तैरा के देखा जाता है? मतलब देहाती भाषा में हम क्या पढ़ा रहे समझ आ रहा है? तो यू जस्ट ड्रॉ अ ट्रायंगल, अ शिप सिमिलर टू इट ना। असली का जहाज बना के समुद्र में उतार के तो तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना, यू जस्ट ड्रॉ अ मॉडल ऑफ इट। मतलब तुम्हारा जो जहाज पानी में जब उतरेगा ना तो ये जहाज हो सकता है 500 मीटर लंबा होगा, इधर ऊंचा होगा 300 मीटर। लेकिन तुम जो घर का या एक्सपेरिमेंट करते समय लैब में जब बना रहे हो तो इट इज जस्ट 5 cm, इट इज जस्ट 3 cm। और इसको डुबा कर देखते हो कि इसकी डेंसिटी क्या है, मास क्या है, वजन क्या है, फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा। ये सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को तुम कहाँ लगा लेते हो? अभी हम नहीं खाएंगे विष्णुप्रिया, अब रख दीजिए। अभी हमको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, हम खा लेंगे लास्ट में खा लेंगे। सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आप लगाते हैं पर मॉडल में। देखो जी, केस स्टडी एंड ऑल यही सब पढ़ने आप कोचिंग आ रहे, किताब का डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप बना ही लिए हैं। तो देखो इसमें ना एक रेशियो होता है या स्केल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर। मतलब असली में जो 500 मीटर वो मॉडलवा में 5 सेंटीमीटर। असली में जो 500 मीटर का जहाज बनेगा समुंदर में जिसको उतारोगे वो मॉडलवा में 5 सेंटीमीटर का है। अब एक समस्या है कि SI यूनिट शुड बी सेम। समस्या क्या है? SI यूनिट शुड बी सेम। तो 500 मीटरवा तो है ये है बाबू, आप इसमें 2 ठो और लगा दो तो CM बन गया, हाँ या ना? यहाँ पे भी 5 CM है, कैंसल आउट किए तो 1:0:0:0:1। इसको बोलते हैं 10,000:1 का रेशियो। क्या बोलते हैं? 10,000:1 का रेशियो। मतलब असली जहाज अगर 10,000 सेंटीमीटर का है तो मेरा खिलौना वाला जहाज बस 1 सेंटीमीटर का बनेगा। तो मेरा खिलौना वाला अगर 5 सेंटीमीटर का है और सक्सेसफुल हो गया, 3 सेंटीमीटर का है और सक्सेसफुल हो गया, डूबा नहीं, प्रिंसिपल्स फिजिक्स के सारे लॉ ओबे हो रहा है, सब फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन वगैरह लागू हो रहा है, तो आपका 5 सेंटीमीटर कितना के बराबर होगा? बोलो, स्केल है 1:10,000 का रेशियो है। क्या है? 1:10,000। 1 मतलब खिलौना में 1, तो असली जिंदगी में कितना? तो 5:50,000 नहीं होगा। मतलब 50,000 CM का जहाज तुम बनाओ, आराम से चलेगा, जहाजवा नहीं डूबेगा। कितना बड़ा नहीं डूबेगा? 50,000 CM। अब हम लोग रियल लाइफ में जब किसी से बात करेंगे तो 50,000 CM नहीं बोलेंगे, सामने वाला अकबका जाएगा 50,000 CM बोल रहा है। तो मैं वो सब भी पढ़ाऊं कि वो कन्वर्ट कर लेके बात कर लेंगे, उसका आप चिंता मत कीजिए। 50,000 CM बोलकर बात नहीं करेंगे किसी से, वो कन्वर्ट हम लोग कर लेंगे। आप बस मैथ्स पढ़ाइए, आम जिंदगी हम लोग संभाल लेंगे। तो मैथ्स क्या है? 1:10,000 का रेशियो। व्हाट इज इट? 1:, दिस इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। अब तो जमाना फोन का हो गया है, नहीं तो पहले क्लासरूम्स में मैप्स टंगी हुई होती थी, या महात्मा गांधी का फोटो होता था, या इंडिकेटर कलर्स जो होते हैं एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पड़ा हुआ होता है, कुछ ना कुछ टंगा हुआ रहता है, चार्ट पेपर चार्ट। हम लोगों के क्लास में, क्लास 6 में जब मैं था तो इंडिया का मैप टंगा हुआ था। हम लोग क्या खेलते थे पता है? खेल में
हम लोग ना ई वाला स्केल अपना पेंसिल बॉक्स से निकालते थे और रांची से पटना कितना सेंटीमीटर दूर है नापते थे एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो रांची से पटना 1.5 सेंटीमीटर आता था। कितना? जो मैपुआ टंगल रहता था ना, मैपुआ का नीचे एकदम बॉटम राइट में, कहा बॉटम राइट में लिखा रहता था दिस इज टू 1। क्या लिखा रहता था? मतलब 1.5 सेंटीमीटर दूर जो हम नापे हैं इसे पटना, वो 1.5 सेंटीमीटर 1.5 इंटू 10,000 मतलब 15,000 सेंटीमीटर दूर है पटना यहां से। हम आपको अपना जिंदगी समझा रहे कि अच्छा अब समझे, आप लोग खेल खेल में भी कुछ सीख ही रहे थे। यहां से मेरा नानी घर कितना दूर है? दरभंगा। तो दरभंगा आधा सेंटीमीटर था। कितना? सो 1 cm इज एक्चुअली दिस मच। ये मैप में, इंडिया का मैप या कोई भी मैप है ना, नीचे लिखा रहता है बॉटम राइट में। नोटिस किए कि हाँ 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 ठीक, वो ठीक 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 ऐसा कुछ देखे तो है। तो दरभंगा मान लो मेरा नानी घर है, कितना बोले 0.5 cm दूर, ऐसे नापते थे तो 0.5 cm दूर आता था। तो 0.5 इंटू इतना। एवरीबडी हैज गॉट द कंसेप्ट? सो लेट्स कंटिन्यू। तो ताजमहल असली वाला 75 मीटर का, असली वाला रेड फोर्ट 35 का और असली वाला हवा महल 15 का। वाइल टेकिंग आउट प्रिंट आउट ऑफ द पिक्चर ऑफ ताजमहल ही मैनेज टू गेट इट प्रिंटेड ऑन 7.5 सेंटीमीटर ग्लॉसी पेपर। जिस कागज में प्रिंट आउट निकाला है, असली का ताजमहलवा का फोटो निकाल ले क्या जी? बोलो असली का ताजमहल नहीं निकालेंगे, उसका सिमिलर, उसका मिनिमाइज वर्जन निकालेंगे। मतलब असली ताजमहल अगर इतना बड़ा है तो हम लोग तो बस इतने बड़ा निकालेंगे ना। तो वो असली में 75 मीटर का ताजमहल का फोटो निकाल रहा है कि उसका ग्लॉसी पेपर 15 cm का उसका निकाल रहा है, वो 7.5 सेंटीमीटर का। कैलकुलेट द स्केल फैक्टर। कैलकुलेट द स्केल फैक्टर निकालो बाबू। पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 75 मीटर असल में कितना पे निकाल रहा है? ये ग्लॉसी लिख दे ताकि समझ में आ जाएगा कि ये असली ताजमहल, ये असली पर निकल रहा है। अब दिक्कत यह है कि आपको एसआई यूनिट दोनों तरफ क्या करने होंगे? सेम करने होंगे। ग्लॉसी लिख रहे हैं एग्जाम में, ग्लॉसी ये सब नहीं लिखना है, पर अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं। जो ग्लॉसी लिखे हैं वो कागज में निकलेगा, पर असलियत में कितना बड़ा है ताजमहल? 7500। पॉइंट हटा कि 10 से गुना बोथ साइड की है, 10 से गुना, तब ना यहाँ 7.5 में भी 10 से गुना होगा। तो 75 cm और यहाँ 75,000 cm, 75 cm और 75,000 cm। 10 से क्यों गुना किया समझ में आया? पॉइंट में बात नहीं ना होगा। अब इसको कैंसिल करो। क्या करो? कैंसिल। मतलब स्केल फैक्टर हुआ कितना है जी? तेजस्वी यशस्वी बताओ। बोलो आपका खिलौना 1 cm का, अरे मतलब कश्मीरी तुम, आपका खिलौना 1 सेंटीमीटर का, तो असली जहाज 1000 cm का। आपका कागज ग्लॉसी पेपर 1 cm का, तो असली में जो फोटोवा है ताजमहल, फोटोवा नहीं असली ताजमहल, वो 1000 cm का। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? तो द पेपर इज 1 cm, पेपर इज 1 cm। पेपर इज सो पेपर में 1 cm, तो असली जहाज या असली ताजमहल 1000 का। ए पार्ट खत्म, आ जाओ बी पार्ट में। बी पार्ट में कैलकुलेट द साइज ऑफ ग्लॉसी पेपर यूज टू गेट रेड फोर्ट। रेड फोर्ट को प्रिंट आउट निकालने में कितना कागज लगेगा बताओ? रेड फोर्ट को प्रिंट कराने में कितना कागज लगेगा? रेड फोर्ट 35 का है ना, तो पहले लिखो 1000 cm प्रिंट हो जाएगा 1 cm ग्लॉसी पेपर में। बार बार लिख दे रहे ग्लॉसी पेपर ताकि तुमको समझ में आ जाए। 35 से गुना क्यों करे समझ में आ गया? 35 से गुना क्यों करे समझ में आ गया? तो इधर भी 35 से गुना हो गया, मतलब 35,000 cm को अगर प्रिंट आउट निकालना है तो 35 cm का ग्लॉसी पेपर लगेगा तुम्हें। 35 cm का ग्लॉसी पेपर 100 से डिवाइड किए तो 350 cm, नहीं 100 से किए तो, हाँ हाँ रुको ना 1 मिनट, 1 मिनट स्टूडेंट्स, अगर समझ गए हो तो चुप रहो ना। गरीब से गरीब बच्चा आता है हम लोग क्या पढ़ने।
100 से डिवाइड किए जानबूझ के ताकि मीटर में आ जाए। 350 मीटर का रेड फोर्ट इतना में पेंट होगा। लेकिन सर 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 रेड फोर्ट 350 मीटर का नहीं है। रेड फोर्ट 350 मीटर का सर नहीं है। तो अब बाई 10 कर रहे हैं जानबूझ के। ये मैंने क्यों 2 शून्य हटाया समझिए, तो कन्वर्ट करने के लिए हटाया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हटाना पड़ा। अगर मैं 35,000 सीएम बोलूं तो इसका अर्थ यही होता है। 35,000 सीएम का अर्थ क्या होता है? ये मैंने कुछ नहीं किया, इसका अर्थ ये है। पर मैं बोला कि 350 मीटर का रेडफोर्ड का प्रिंट निकालने के लिए इतना कागज चाहिए, तो तुम बोले अरे सर रेडफोर्ड तो मेरा 350 मीटर का है ही नहीं है, तो इसलिए डिवाइडिंग बोथ साइड की है। तो बताओ 35 मीटर का रेडफोर्ड कितना बड़ा कागज में पेंट हो जाएगा? क्लियर हो गया? ग्लॉसी पेपर में हो जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स कम टू द सी पार्ट। देखो भैया, स्केल फैक्टर निकाल लिए। 1000 सीएम का असली जहाज, तो खिलौना में जो जहाज है वो 1 ही सीएम का है। मतलब 1000 सीएम का ताजमहल है या रेड फोर्ट है, तो भैया 1 के सीएम में हो जाएगा वो काम। 35 से काहे गुना किया? क्योंकि 35 लाना है। अब ये जो 35,000 सीएम आया ना, ये तो नेचुरली अपने आप 350 मीटर होता है। तुम 1000 किलो नहीं 100 किलो आटा खाते हो, दैट मीन्स व्हाट? 1 क्विंटल। तुम 1000 किलोमीटर चलते हो, तो बोलो 1000 इंटू 000 मीटर चल रहे हैं हम। ये तो ऑटोमेटिक है। 35 से गुना किया तो जिसमें सीएम आया, तो ये तो ऑटोमेटिक है 350 मीटर। इतना मच सीएम का ऑटोमेटिक मीनिंग है 350 मीटर। 350 मीटर इतना में होगा। लेकिन तुम बोले सर 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 हम लोग का रेड फोर्ट तो 35 मीटर का है, तो हम बोले ओ अच्छा, ये 350 मीटर का रेड फोर्ट होगा, इसलिए डिवाइड करो 10 से। यहां से यहां मैंने नहीं लाया, इसका ऑटोमेटिक मीनिंग ये होता है। पर 350 मीटर का रेड फोर्ट इतना कागज में हो जाएगा। तो तुम बोले सर 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 हम लोग का रेड फोर्ट 350 मीटर का नहीं है, हम लोग का रेड फोर्ट तो 35 मीटर का है। तो बोले अच्छा 10 से भागा कर लो। तो बोलो रेड फोर्ट का प्रिंट आउट निकालने के लिए कितना कागज लगेगा? 3.5 सीएम का ग्लॉसी पेपर लगेगा। याद आ रहा है नेताजी का पोस्टर? मतलब नेताजी का 35 मीटर का अगर फोटो है तो 3.5 सेंटीमीटर कागज में पेंट हो जाएगा। लेकिन नेताजी वाले केस में फोटो को छोटा करते हैं कि वहां तो बल्कि उल्टा बड़ा किया जाता है। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? हमने चुपचाप से बस 35 से इंटू किया है, बस 35 से किया है। आई जस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर 35 बाई 35 किया है, तो आंसर आ गया इतना मच सीएम। और इसका ऑटोमेटिक मीनिंग होता है इतना मच मीटर। पर तुम बोले कि नहीं नहीं 35 से गुना कर रहे हैं, तो हम लोग का तो रेड फोर्ट इतना बड़ा है ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट पार्ट। अब क्या हुआ? अरे वो सब संभाल लोगे ना। यहाँ इज इक्वल टू एग्जाम में नहीं लिखना, इज इक्वल टू लिखना या रिप्रेजेंट्स लिखना। यहाँ क्या लिखोगे? रिप्रेजेंट्स। 10वां क्लास का बच्चा ये सब नहीं समझ रहा है, ये इसको दर्शा रहा है, तो बीच में इंग्लिशवा क्या लिखोगे? इज इक्वल टू या रिप्रेजेंट्स। क्या लिखोगे? रिप्रेजेंट्स। हम तुमको गणित पढ़ाएं कि इंग्लिश हिंदी पढ़ाए? यहाँ रिप्रेजेंट्स लिख लोगे। चलो, कैलकुलेट द साइज ऑफ ग्लॉसी पेपर यूज्ड टू गेट द प्रिंट आउट ऑफ हवा महल। फिर से आओ बाबू, हमारा स्केल क्या है? हवा महल कितना का है? इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर हम बस 15 से गुना किए हैं। बस 15 मीटर उटर थोड़ी बोले भाई, हम बस 15 से गुना कर रहे हैं। हम बस 15 से गुना कर रहे हैं। क्या चीज से कर रहे हैं? 15 से गुना कर रहे हैं। बस 15 से, आई रिपीट, बस 15 से कर रहे हैं। तो ऐसा करने से 15,000 सीएम आ गया। लेकिन इसका नेचुरल मीनिंग क्या है? इसका नेचुरल मीनिंग है 150 मीटर। अब तुम हमको बोले सर 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 हमारा हवा महल 150 मीटर का थोड़ी है, हमारा हवा महल तो, इसीलिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 10 कर दो। तो आंसर लिखने का मेरे पास स्पेस नहीं है, लिख लो 1.5 सेंटीमीटर का कागज में प्रिंट आउट निकल जाएगा। कितना बड़ा कागज में प्रिंट आउट निकल जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर का। ये मैं मिटा रहा हूं, जरूरत पड़ेगा तो याद दिलाइएगा। स्केल फैक्टर बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? कि 1000 सीएम असली में तो कागज में बस 1 सीएम।
दिस इज कॉल्ड स्केल फैक्टर. Coming back, number D, coming back, draw a rough sketch of quadrilateral ABCD and quadrilateral PQRS such that AB 1.5 का, BC इतना का, CD इतना का, DA इतना का, एंगल A इतना का, B इतना का, C इतना का, D इतना का, PQ इतना का, QR इतना का, RS इतना का. कौन सी करना है? Are the two quadrilaterals similar? Okay. एक बात बताइए, अगर ऐसे कुछ आड़ा टेढ़ा टाइप का ये बन गया, अभी बनाइएगा नहीं, हम आपको पहले पढ़ तो ले. एंगल ए बोला है 105, क्या लगता है ऐसे टेढ़ा टाइप का बनेगा? 90 से मोर. एंगल बी 100 है, ये गलत फोटो बना है. 100 मतलब 90 से मोर. बोलो ये ज्यादा झुका है कम झुका है? 105 ज्यादा झुकेगा, 100 कम झुकेगा. नॉट गेटिंग माई वर्ड्स. ये 90 होता है बाबू, 105 मतलब झुकाओगे बाबू. अब जितना इधर इंक्लाइंड है थोड़ा कम इंक्लाइन करो इधर, क्योंकि वहां 100 है. कम इंक्लाइन करोगे ना, क्योंकि वहां 100 ही है, इधर 105 है. सी में 70 बोला और डी में 85 बोला. सी में 70, क्या लग रहा है? हैव आई ड्रॉन अ एक्यूट एंगल? यस. हैव आई ड्रॉन अ एक्यूट एंगल? सही है. अभी 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 रुको, अभी मिटाना है, फिर मिटाना पड़ेगा. ए बी 1.5 cm का, ठीक है. बी सी 2.5 cm का, ठीक है. सी डी 2.4 का. सर आप पगला गए हैं, इतना सा 2.5 आया, इतना सा 2.4 होगा, उसको कम करना होगा. सर उल्टा हम नहीं लिखे, हम तो पढ़ के जो बोला वही लिख रहे हैं. BC 2.5 लिखे सही है, CD 2. बोलो मिटा के फोटोवा फिर सुधारना होगा आपको. फोटोवा यस. ऐसे कैसे? नहीं, ABCD लाइन से होता है ना, ABCD. नहीं जानती हो ABCD? ठीक, आगे सुनिए. एंड DA 2.1. सुनो, अब फोटो में क्या सुधारना होगा पता है? E 2.5, E 2.4, इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए. फिर से सुनो, A बनाए, B बनाए, ये 90, पर ये इंक्लाइन क्यों किए? 105 है. ये 90 इंक्लाइन किए, पर उधर वाला जितना नहीं किए, क्योंकि ये बस 100 है. अब ध्यान रखिएगा, ये 2.5 है, तो यहां से ये रेखा ना, और ले अब देखो तो, वेट चाइल्ड, वेट चाइल्ड, वेट. अब बोलो. अब सब 2.1 बहुत शुरू हो जाएगा. आप सभी लोगों के पेंसिल बॉक्स में घर जाओगे तो स्केल रहेगा ना, चांद रहेगा, चांद. क्या बोलते हैं उसको? प्रोट्रैक्टर. तुम प्रोट्रैक्टर के मदद से 100 डिग्री बनाना, टान देना, और कंपास में 2.5 का आर्क लेना. कितना का? 100 डिग्री बना के टान देना, और 2.5 का आर्क लेके ऐसे कट मारोगे तो जहां तक जाएगा कि 2.5 में दागी जहां कट मारेंगे वहीं तक जाएगा. ठीक, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला वाला जो कि गलत डायग्राम है इसी पे पढ़ा देते. ये गलत डायग्राम है, तो सुन लो सही, तुम में बनाओ ना कैसे वो सुन लो. घर जाना, पहले तुम एक बेस तो 1.5 सेंटीमीटर का खींच ही लेना. कितना है बेस खींचना? यहाँ पे चांद रखना, 100 डिग्री दिख जाएगा. पेंसिल से मार्क कर लेना 100 डिग्री और उसको टान देना. क्या करना? और ये आर्क कितना का लेना, और ऐसे कट मारना, तो पता चल गया सी कहाँ है. चांद को इधर रखना, 105 डिग्री पे डॉट मारना. कितना पे डॉट मारना? 105 डिग्री पे डॉट मारना, उसको टान देना. और ये आर्क कितना का लेना, ऐसे कट मार दोगे तो बोलो अंदाजी हवा में लंबा बहुत दूर तक चल गया कि नहीं? नहीं, तब ठीक है, 2.1 तक ही गया. ये अंदाजी 2.5 तक गया कि नहीं? तब भी ठीक है. जहां दागी ऐसे मारोगे ना कंपास से, ऐसे टेओं से वही सी और टेओं से वही डी. इज दैट ओके?
ये कर पाएंगे आराम से, हमको पता है। बस मैं एक बात पे स्ट्रेस दे रहा हूं कि माय डियर चाइल्ड ABCD ही लिखा जाता है। अब अनदर वाला क्या नाम बोला है? अनदर वाला PQRS बोला है। तो ऑब्वियस सा बात है, PQRS बोला तो सबसे पहले आप PQ ही को अंडर एग्जिस्टेंस लाओगे। PQ 3 का 1.5 का दुगना, क्या सुनाई दिया? 3। QR बोला 5, 2.5 का दुगना, मतलब नेताजी का फोटो और उसी अनुपात में उसका पोस्टर बन रहा है ना। अनुपात सेम है, मेंटेन्ड है कि मुंडी ये बड़ा हो गया, हथवा छोटा हो गया कि नहीं, अनुपात सही जा रहा है। उसके बाद बोला RS 4.8, 2.4 का दुगना, सही है। DA नहीं, SP 4.2, 2.1 का दुगना। आगे बोला एंगल P में 105, एंगलवा भी डबल होता है, ऐसा कौन बोला जी? मर 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 मार चट से। When triangles are similar then angles are equal. Only sides दुगना दुगना या तिगना तिगना, एंगल तिगना थोड़ी करोगे। ये हम कैसे नहीं पढ़ाएं जी तुम लोग को? मान लो ऐसे है, इसका एक इनलार्ज्ड वर्जन बना है, ये 2 है, ये 3 है, ये 8 है। 2 का 5 गुना 10, 3 का 5 गुना 15, 8 का 5 गुना 40। लेकिन ये 70 का 5 गुना नहीं होगा बाबू, 80 का 5 गुना नहीं होगा बाबू, 30 का 5 गुना। एंगल रिमेन्स द सेम। अगर उसका 5 गुना कर दो तो 70 का 5 गुना 350 डिग्री तो अकेले यही हो जाएगा रे भाई। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी सुने हो? ऑल द एंगल शुड बी मिलके 180। सो आई होप यू रिमेंबर, एंगल नहीं बढ़ता है। सो शैल आई कंटिन्यू विद दिस वन? 105 ही होगा। एंड आगे बोल रहा है कि एंगल Q में 100। चलिए जल्दी से फोटो बनाइए। आर दे सिमिलर? यस यस लिखो। इंग्लिश हम लिखवा रहे हैं, रीजन क्या है? इंग्लिश लिखवा रहे हैं। छवि बनाना है, फोटो मतलब छवि, फोटो बनाओ। हर बेंच में सबको मिल जाना चाहिए, मतलब पूछ के दे दो। अरे काम का बात करो ना भाई पहले। लिखिए यस द क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर। यस द क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर because A और B दो बात बोलेंगे, ठीक है? A में लिखो because A लिखो the sides are proportional, the sides are proportional। एंड नंबर बी में लिखो एंगल्स आर इक्वल। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? एंगल्स आर, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? एंगल्स आर इक्वल। चलिए
ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD PQRS सच दैट इतने क्वाड्रिलेटरल सिमिलर। बन जाएगा सेम चीज ई नंबर में भी, ई में बन जाएगा। अरे ये केस स्टडी में पूछेगा, आसान है कि मुश्किल वो हमको नहीं पता, पर केस स्टडी में पूछेगा। आइए 22 नंबर, राहुल इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, ही इज मेकिंग अ काइट। कुछ इस तरह का पतंग दिया हुआ है। He is making a kite to fly it on Sunday. Few questions came to his mind while making a kite. Give reasons to his questions by looking at the figure. पहला नंबर, Rahul tied the sticks at angle. At what angle to each other? Come on, tell me. 90 डिग्री होगा, तो पहला का उत्तर 90 डिग्री, मतलब मारो टिक किस में? बी में टिक मारो, मारो टिक बी में। What is the correct similarity applicable for smaller triangle at the upper part of the kite? Upper triangle at the smaller triangles at the upper part of the kite. क्या एक नंबर और दो नंबर ट्राइंगल्स का बात हो रहा है? तो SSS सिमिलैरिटी पूछा है सर, कॉन्ग्रुएंसी नहीं पूछा है। RHS कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे बचपन में, मत कंफ्यूज हो जाओ बाबू। कॉन्ग्रुएंसी पढ़े जमाना हो गया, भूल जाओ। कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, पूछा कि व्हाट सिमिलैरिटी इज फॉलोड इन द वर्ड सिमिलैरिटी, करेक्ट सिमिलैरिटी एप्लीकेबल फॉर द स्मॉलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट। अपर पार्ट मतलब एक और दो, पहले हम तो क्लियर कर ले बाबू, पहले ही आंसर देते हो। एक और दो का बात कर रहा है भाई, नहीं इसमें 90 इसमें भी 90। और बोलो, ये आर्म बराबर है, इसलिए ये वॉटेवर होगा, ये भी वॉटेवर होगा। लिखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, फर्स्ट पॉइंट होगा एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री। और सेकंड क्या होगा पता है? X इक्वल टू Y क्यों हुआ? क्योंकि ट्राइंगल ये वाला कैसा है? आइसोसेलेस है ना, देखो ना, ACD तो आइसोसेलेस है ना, तो बाई A सिमिलैरिटी हो गया। कौन सा वाला एप्लीकेबल हुआ? A सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल SAS नहीं हुआ, साइड से रिलेटेड बातें नहीं दी हुई है सर। AAS साइडवा कब यूज किए जी हम? अच्छा, ठीक है। इंडिया में सब होते रहता है। D नंबर को काटो, D नंबर को काट के ठीक करो AAA। अरे ऑप्शन हुआ D को चेंज कर लो ना बाबू, इंडिया में सब होते रहता है। ऑप्शन प्रिंटेड नहीं होगा, D को सुधार लो, D को AAA करो। What happened, Vaibhav Jan? Any confusion? No. What happened? Vaibhav Jan? वन ठन क्या आता जानी आजकल? ओके। डी नंबर ऑप्शन को सुधार के AAA कर लो। Now let's come to the third part of the question. Sides of two triangles are in the ratio of 4:9, then the corresponding medians are also in the ratio of 4:9. इतना दिल से उस दिन पढ़ाए थे। इधर देखो, साइड में पढ़ाए थे हम, इधर साइड में पढ़ाए थे हम। ये ड्रॉ नहीं कीजिएगा, बस याद करवा रहा हूं मैं। चुप से सुनो, बोल ले भाई। AB by PQ is equal to AB by PQ is equal to AC by PR is equal to, अभी कुछ मत लिखो, छोड़ दो। ये है, ये काहे है, काहे बड़का वाला सिमिलर है बड़के वाले का, इधर का बड़का उधर के बड़के के सिमिलर है ना। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम आपको पढ़ाए हों
और ऊपर नीचे आधा से इंटू नहीं करवाए हो, एकदम करवाए होंगे हम। सॉरी, दिस इज BC एंड दिस इज QR, दिस इज BC एंड दिस इज QR। हम यहाँ आधा से इंटू एकदम करवाए होंगे आपको। अब पूछे होंगे आधा BC में किसका नाम लिखे, बिप्पी का कि सिप्पी का? किसका नाम लिख दे? बिप्पी का। और इसमें आधा QR में किसका? QT का। अब जरा ये सीन को देखो, एंड ये तो भैया इसके बराबर ही है। बहुत यहां चुभता है, जानते हो, बहुत चुभता है। जो चीज को दिल से पढ़ाएं और बच्चा उसको फिर भी ऐसे आंख फाड़ फाड़ के ताक रहा है कि क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं याद आ रहा है। हाफ हाफ नहीं करवाए थे। सो टेल मी, हाफ हाफ किए तो आधा BC में बिड्डी का नाम लिखेगा, डिस्सी का? बिड्डी का। आधा QR में क्यूटी का कि QT का? ये सीन के साथ एंड में लगा दो B बराबर Q, तो ऑलरेडी है। B बराबर Q ऑलरेडी है भैया, काहे है? क्योंकि बड़का ट्राइंगल ABC तो बड़का ट्राइंगल PQR का सिमिलर है। तो बोलो शेडेड शेडेड नहीं हो गया सिमिलर? तो देयरफॉर क्या हो गया? शेडेड वाला क्या हो गया? सिमिलर टू शेडेड वाला। तो बताओ, शेडेड के सिमिलर होने से AB बाई PQ हो गया AD बाई PT के। और आपको याद आ रहा है हम कितना चिल्लाए थे जी, इस ई तो पहले ही से 3 गो के बराबर है। मक्कड़ तुम ऐसे ताक रहे हो जी, हमको गुस्सा आ रहा है। तुमको नहीं याद आ रहा है बाबू, तुमको नहीं याद आ रहा है जी। हम नहीं बोले थे बाबू कि ये वाला से सिमिलर हो गया। सिमिलर होने से AD बाई PT पकड़ा जाएगा AB बाई PQ के साथ, और AB बाई PQ तो पहले ही से 3 के बराबर है। एक दो बात हिंदी में पूछ रहे हैं, जब हम बोलते हैं 2 ट्राइंगल सिमिलर है, तुमको यही छवि दिखता है, एगो ऐसा एगो ऐसा? अभी ब्लू नहीं ना दिख रहा है। 2 ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ये ट्राइंगल के साइड्स 2:3 में, तो इसके भी वैसे ही होंगे। मतलब सुनो जरा, AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR QR 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 PR PR BC बाई QR, सब 2:3 होगा। क्या इसके आगे एक लाइन और जोड़ दूं कि ये जो 2:3 बोल रहे हैं ना, ऑल्सो AD बाई PT भी 2:3 होगा? ये जोड़ दूं? एकदम जोड़ सकता हूं ना। फिर से बोल रहे हैं, उसका लेफ्ट AB बाई इसका लेफ्ट PQ 2:3 होगा बाबू। इसका राइट AC बाई इसका राइट PR 2:3 होगा बाबू। इसका बेस BC इसका बेस QR 2:3 होगा बाबू। एक लाइन जोड़ दे, AD बाई PT भी 2:3 होगा बाबू। काहे होगा बाबू 2:3? बोलो, आधा आधा जैसे ही आप ऊपर नीचे लगा देते हैं ना, आप कोना वाला लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल को लेफ्ट के सिमिलर कर देते हैं। क्या कर पा रहे हैं आप? जब लेफ्ट ट्राइंगल सिमिलर हुआ तो ऑटोमेटिकली AD बाई PT किसके बराबर हो गया? AB बाई PQ के। और ये तो पहले ही से 3 के बराबर है। बहुत दुख रहा है मक्कड़, हम सच बोल रहे हैं। पक्का छापिए। छापो छापो छापो। कौन सा नंबर के लिए ये? 3 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए। हाँ,
वही चीज बट रहा है, वही चीज है। अगर मिल गया तो दोबारा मत दे देना। आज एक ही पेज पटा है, प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स। अब एक बात और पढ़ा रहे हैं इसी क्वेश्चन के नाम पे, रख दो। एक और चीज पढ़ा रहे हैं इसी क्वेश्चन के नाम पे, एक और चीज पढ़ा रहे हैं इसी क्वेश्चन के नाम पे। पढ़ाऊं? इस बार क्या करूंगा, टेल मी क्या 4:9 ही होगा? 4:9 ही होगा। इसका ऑल्टीट्यूड बाय इसका ऑल्टीट्यूड एग्री करते हैं आप लोग? हम ना बहुत सीरियस है, सीरियसनेस देखो बाबू, दिखाओ प्लीज। क्या 4, बस फिर निकलेगा तो बांट देना। क्या 4:9 होगा इसका ऑल्टीट्यूड बाय इसका ऑल्टीट्यूड भी? अब सुनो फिर से वही बात, ये शेडेड वाई इस बार तो और मक्खन नियर सिमिलर हो गया। सुनो कैसे। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, काहे कि बड़का वाला ए बी सी तो सिमिलर है ना बड़का वाला पी क्यू आर के, इसीलिए उसका बी और इसका क्यू तो होगा इक्वल। नेक्स्ट, उसका जो ए डी बी है और इसका जो पी क्यू है वो तो 90 डिग्री है गिवन में ना, तो बाई ए सिमिलैरिटी सब इंग्लिश लिख लोगे, सिमिलर हो गया। तो सिमिलर होने पे हम बोल सकते हैं शेडेड का ए डी तो इस शेडेड का पी ई इज इक्वल टू उसका ए बी तो इसका पी क्यू। हमको दर्द कहाँ हो रहा है बार बार पता है? जब हम बोल रहे हैं कि चचा ई वाला तो पहले ही से 3 के बराबर है, ये मुंह ताक रहे हो ना तो खून खोल के मेरा 200 डिग्री पे चल जा रहा है। एकदम रोज पढ़ा रहे हैं, रोज 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 नहीं दुखेगा जी।
ये वाला कॉन्सेप्ट में रोज यहां पे तुम लोग मुंह ताकने लग जाते हो, नहीं हमको दर्द दे रहा है, हम बस लेफ्ट वाला को सिमिलर कर दिए, तो ऑल्टीट्यूड पकड़ा गया, एडी और बी पकड़ा गया, एडी बाई बी किसके बराबर पकड़ाया, ए बी बाई पी क्यू के, पर चाचा ई तो पहले ही से 3 के बराबर है। सो बोलिए क्या क्या कंक्लूजन आज सीखा तुमने। अगर ट्राइंगल्स के साइड्स x/y में है तो मीडियंस भी x/y में होंगे, सहमत हो। अगर ट्राइंगल्स के साइड्स x/y में तो ऑल्टीट्यूड्स भी x/y में होंगे। एकदम अच्छा से देख लो काहे, क्या रीजन है, क्यों हो जाता है। इसमें ना हाफ हाफ करते हैं, क्या करते हैं, तो हाफ BC में BD पकड़े कि DC को पकड़ ले, BD को, और हाफ QR में QT को पकड़े कि RT को, QT को। अब देखो तुमने क्या बोला एक्चुअली, BD बाई QT इज AB बाई PQ एंड द एंगल इक्वल टू एंगल। तो नहीं ऐसे पढ़ते थे हम लोग, अगर ये ले रहे हो तो यही 2 आर्म लो और ऊपर वाला इंक्लूडेड, और अगर ये ले रहे हो तो ये और ये आर्म इंक्लूडेड। सो वी अप्लाइड दिस कंसेप्ट, यस और नो, हो गया सिमिलर। तो सिमिलर होने के वजह से AD बाई PT होगा AB बाई PQ के, एंड ये तो 3 हो के। अब एक लास्ट कंक्लूजन, और ये ऑल्टीट्यूड ना हो के बेटा एंगल बाइसेक्टर है, 1 बराबर 2 है। ऑल्टीट्यूड ना हो के एंगल बाइसेक्टर है, 3 बराबर 4 है। तो जरा बताइए ब्लू शेडेड वाला जो है लेफ्ट में, और ये जो शेडेड लेफ्ट में, उसका 1 तो इसका 3 काहे होगा। पूरा A पूरे P के है, पूरा A पूरे P के है, तो आधा A आधे P के बराबर होगा। अब आधा A में किसका नाम लिखे, 1 का कि 2 का, 1 का, और आधा P में 3 का नाम लिखे 4 का। मतलब तुम ले दे के 1 बराबर 3 दिखा दिए। अच्छे से देखो, शेडेड का 1 तो ई वाला शेडेड का भी 3, और ऊ वाला शेडेड का ADB नहीं होगा, माफी चाहूंगा B, तो ये वाले का Q काहे, सिमिलर है ना, हो गया भाई सिमिलैरिटी। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, कौन पकड़ा रहा है बोलो, AD बाई PE, AD बाई इज इक्वल टू विच वन। अब हमारा दिल कहाँ दुख जाता है मक्खड़ पता है, ये ना ऑलरेडी 3 गो के बराबर है, कितना गो के, AB बाई PQ, AC बाई PR और BC बाई QR। So what is the ratio of 2 sides? 4:9. So what will be the ratio of the angle bisector? What will be the ratio of their medians? 4:9. What will be the ratio of their altitudes? हम आपको तीनों पढ़ा दिए, मीडियन वाला भी बोलो आधा आधा करके होता है, ऑल्टीट्यूड वाला बोलो हाँ 90 के कारण, और एंगल बाइसेक्टर वाला भी। ये सब नोट करना चाहेंगे क्या आप लोग, कि बहुत सिंपल सा बात है, याद रहेगा। मिटा रहा हूं। So we are still in the same question, third part of the case study. हाँ डायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। In a triangle, if square of one side is equal to the sum of the square of other 2 sides, then the angle opposite to the first side is right triangle. This theorem is called हाँ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। हम सोच रहे पाइथागोरस बोले कि कन्वर्स बोले, वही सोच रहे थे। हाँ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस सही है। चौथा पढ़ो ना, इंग्लिश पढ़ो। तुमको अभ्या पार्ट 2 क्यों बोलता है लोग, तुमको समझ में आया अब। 5वां, व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट formed by 2 perpendicular sticks of length 6 and 8? What is the area of kite formed by 2 perpendicular sticks of length 6 and 8? ये जो काइट बना है, ये स्टिक 6 का, ये स्टिक 8 का, तो 6 मतलब 3 लिख दे, पर 8 का मतलब कुछ नहीं लिख सकते हम,
8 का मतलब क्या लिखे? कैसे 4 4 जी? पागल जैसा बात कर रहे हो। कहाँ से 4 4 होगा? नहीं समझ पा रहे हैं बात? दिमाग लगाइए थोड़ा। सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। रुको ना, रुको थोड़ा, हमको भी करने दो ना। जरा आप लोग फिगर को देखें और AP और QP मेक्स अ सेंस और नॉट? AP and QP is making a sense or not? What is AP and QP? तो बोलो, ये वाला 6 दिया था, ये 8 दिया था। क्या ये क्या लिखे हैं? दिमाग नहीं गरमा देते हो भाई? कुछ था कि नहीं? नहीं नहीं ठीक है, 2 को ट्रायंगल में तोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ के हाफ कॉमन दोनों में और BC कॉमन दोनों में। एक बार सोल्यूशन देखो तो सही, और थोड़ा सा ना मैच्योरिटी लाओ, क्लास 10th स्टैंडर्ड लाइक बिहेव करो। बन गया कि समझाएं कि एकदम कुछ नहीं था सर, सिंपल था। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड 2 बार किए तो क्या कॉमन निकल गया? हाफ और बेस तो दोनों में ही कॉमन है, BC BC, तो अपने आप बन गया। कटा कुछ नहीं है, AP प्लस QP एड अप हो गया, ऐड। आ गया ना पूरा लंबा वाला डायगोनल 8 मीटर वाला। 6 वाला का तो यूज हुआ, 8 वाला का हम घबरा गए ना। 4 4 लोग बोला, हमने 4 4 थोड़ी होगा। केस स्टडी आता है, स्कूल में भी देगा। मिटा दूं? बाप रे, Sumit works as a librarian in Purnima coaching. He ordered 200 books, comma 300 books, comma 400 books on physics, chemistry, maths to book wholesaler. 200 को गोल करे, 300 को गोल करे, 400 को गोल करे, क्योंकि इन्हीं का भी HCF या LCM निकालना पड़ेगा। ऑर्डर दे दिया,
ड्यू टू लॉकडाउन इन द कंट्री द पब्लिशर डिलीवर्ड ओनली 96 बुक्स, 240 बुक्स एंड 336 बुक्स रेस्पेक्टिवली ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिर गोल करो बाबू तीनों को, 96, 240 और 336 को गोल कर लो। Sumit wants to arrange these books on bookshelf such that each bookshelf contains books on one subject and the number of books in each shelf is same. Sumit wants to arrange these books on bookshelf such that each shelf contains books on one subject. Okay. हम लोग भैया अलमारी बोलते हैं, किताब का अलमारी। ये होता है उसमें तख्ता, ठीक। ये तख्ता में मान लो ये पहली वाली किताब है, किताब, ये पहली वाली किताब बस इस तख्ता में यहां पे ऐसे रख दिए, हो गया, रखा गया। एक और किताब लाके बगल में लाओ, एगो लाओ, 2 ठो लाना, यहां तख्ता में एक एक करके ऐसे रख दिए, एक और रख दिए, रखाते चल गया, कहानी खत्म। एक बार फिर से, अब दूसरा विषय का किताब रखना है, ये इसमें रखे थे क्या, ये शेल्फ में दूसरा विषय का किताब रख दिए, और एगो किताब लाओ, रख दिए, और एगो लाओ, रख दिए, तख्ता में, कहानी खत्म। यस और नो। अब तीसरा तख्ता, तीसरा शेल्फ में थर्ड विषय का किताब रख दिए, किताब रख दिए, रख दिए, रख दिए। अब तुम्हें लग रहा है कि 3 तख्तों में ही तो आपका काम पूरा हो गया। नहीं, इस तख्ता में सारा मैथ्स, ई तख्ता में भी सारा मैथ्स, 2 ठो तख्ता में मैथ्स, फिजिक्स, आई तख्ता में खाली केमिस्ट्री। बोला कि जिस तख्ता में मैथ्स रखा गया सब मैथ्स ही होना चाहिए। सेकेंड तख्ता में भी आप रखिए ना मैथ्स, दिक्कत नहीं है, पर सब मैथ्स ही फिर रखिएगा। थर्ड में केमिस्ट्री रखना है, रख लो, तो फोर्थ में मन है केमिस्ट्री रख लो, पर फिर फोर्थ में कोई और विषय नहीं आए। तो क्या लगता है सबसे ज्यादा किताबें मेरे पास जिस विषय की है वही सब्जेक्ट 2-2 ठो तख्ता भी ऑक्यूपाई कर सकता है, 3-3 ठो भी तख्ता ऑक्यूपाई कर सकता है। जिस विषय का किताब मेरे पास सबसे कम है उस विषय के किताबों के कारण तख्ते वो कम लेगा ना, एक ही तख्ता में उस उलट लेगा। वो विषय जो है बोलेगा वो सब्जेक्ट कि भाई हम लोग तो एक ही तख्ता में हम लोग सब आ जाएंगे। आप समझे मेरे 2 सेंटेंस क्या बोला? जिस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा किताब है, मैथ्स का किताब सबसे ज्यादा है, तो मैथ्स एक तख्ता की जगह हो सकता है 2 तख्ता ऑक्यूपाई कर ले, हो सकता है 3 तख्ता ऑक्यूपाई कर ले। यस और नो? लेकिन स्टूडेंट्स, मैथ्स का किताब 2.5 गो तख्ता ऑक्यूपाई किया और आधा तख्ता खाली रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो HCF में उस दिन भी पढ़े थे कि पहला गेस्ट हाउस में 12 ठो, तो दूसरा में भी 12 ठो, तीसरा में भी 12 ठो, ऐसे करके गेस्ट हाउस खुलवाते चल गए थे। 8 गो गेस्ट हाउस खुलवाना पड़ गया था बाबू, याद आ रहा है? यही तो HCF का कमाल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट है कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा से बड़ा भी हो, 8-8 गो भी रखे कि नहीं 12-12 ठो था सब में, और कॉमन भी हो, हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। कुछ याद आ रही है बातें? अब जानते हैं इसमें ट्विस्ट क्या है? हम भले ऑर्डर दिए 200 किताब का, लेकिन मेरे पास आया कितना गो है? 96 गो। घटा के 104 लिख लो, जो कि बेकार है, कोई काम नहीं आने वाला है। लिख लो, लिख लो, जो कोई काम नहीं आएगा। लिखो ना भाई, तुमको कुछ सिखाना है ना मेरे को। 300 का ऑर्डर दिए पर आया हमारे पास कितना? 240। 60 को कोई फालतू है, कोई काम का नहीं है। 400 का ऑर्डर दिए और आया मेरे पास कितना? 336। ठीक। अब मेरे को ये किताबें और ये किताबें ही ना सजानी है, तो बोलो जितनी किताबें नहीं आई उस पर माथा मारी करे, काहेला 104 पे माथा लगा रहे हैं आप? ये जो ब्लू रंग से लिखा है, मैं माथा सिर्फ उन पे लगाऊं ना? ये किताबें आ गई हैं, इन्हीं को सजाना है बुक शेल्फ में। ये किताबें आ गई हैं, इन्हीं को सजाना है, और ये किताबें आ गई है, इन्हीं को ना सजाना है। अब क्या लगता है? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ HCF की, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वो पहली बार कब हम मिले? अगर ये कॉन्सेप्ट है, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो, तो 96 1 96 2 पे मिले। 96 2 होता है 180 90 192। तो क्या लगता है एगो सेल्फ में 192 को किताब हटेगा कि 96 को तो किताबें है? गेटिंग? तो 96 को उस दिन भी हम मन में ही तोड़े थे, 48 नहीं,
12 8 12 में 12, अब 12 को लिखे, ये हो गया 12, ये हो गया 8, मतलब 32 या 96, 240 को मन में तोड़े 80 थ्रीजा कितना, और 80 को तोड़े 16 5 80 थ्रीजा, और 16 को लिखे 2 to the power 4, 16 को क्या लिखे 2 to the power 4, 16 क्या बोले थे 80 थ्रीजा बोले थे ना, और 80 को क्या बोले 16 5 80, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 336 को तोड़ो भाई, 3 इंटू 112, 112 को तोड़ो, 112 को तोड़ो, 56 को तोड़ो, 2 8 जा, 16 इंटू 3 48, 48 7 जा, यहाँ 5 होगा, बट पागल थोड़ी 5 कहां से होगा, ठीक है 7 होगा। नाम है एच, हाईएस्ट पर लिखाएगा, तो बोलो 2 का सबसे छोटा पावर क्या है, 3 का सबसे छोटा पावर बोलो, 5 का सबसे छोटा पावर, 7 का सबसे छोटा पावर बोलो। यहां पे 48 बुक्स मैथ्स का, व्हाट वाज द फर्स्ट वन, फिजिक्स का 48 बुक्स, पगला फिजिक्स का 96 को सजा दिए, अभी भी नहीं समझे जी, बड़ा दुख रहा है हमको। 96 को सज गया, बोले थे सबसे ज्यादा तख्ता वो लेगा जिसकी संख्या ज्यादा है। अब बोलो 48 को कौन सा विषय है अब, बुक्स केमिस्ट्री का, 48 बुक्स केमिस्ट्री का, क्या किया मैंने, बोलो बोलो, ऐसे ऐसा 5 बार चलेगा, ऐसा ऐसा 5 बार चलेगा केमिस्ट्री का। देखो तो 48 48 48 48 48 5 कितना होगा 240। इधर देखिए केमिस्ट्री की किताबें सज गई। अब ये कौन से विषय की किताब है, मैथ्स की किताब है। 48 का पहाड़ा पढ़ो बाबू, मैथ्स का ऐसे कहां तक चलेगा, 7th टर्म तक, मतलब 7 शेल्फ मैथ्स के लिए लगेगा। नहीं लगेगा भाई, मिलता जुलता है उस दिन वाला, ये रूम वाला हॉस्टल वाला। 48 48 बोलो, 2 बार में सज गया फिजिक्स, तो 2 शेल्फ ऑक्यूपाई हो गया। 48 48 48 48 5 बार किए, 48 का पहाड़ा पड़े 5 बार में 240 होता है, तो कितना शेल्फ ले लिया, 48 48 48 48 48 7 बार, तो शेल्फ कितने हो गए 14 शेल्फ हो गए। उस दिन होटल याद आ रहा है, होटल नहीं था, क्या था, गेस्ट हाउस था। 12 ठो सब में सज रहा था, ऐसा ऐसा 8 को गेस्ट हाउस खुलवाना पड़ गया था, याद आ रहा है ना। 21 को खुलवाए थे कि 12 ठो खुलवाए थे, तुम लोग तो पिक्स क्लिक। कितना को खुलवाए थे गेस्ट हाउस, 21 ठो खुलवाए थे। स्टूडेंट्स ओके, आ जाओ शीट में आओ, शीट में आओ, शीट का बी नंबर में आओ, 23 का बी में आओ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक शेल्फ्स नीडेड, वहीं पे लिखो 7 + 5 + 2 14। ये फोटो क्लिक करके आज फिर एक बार रख लेना, उस दिन भी अच्छा क्वेश्चन था, बोले थे फोटो क्लिक कर लो, आज भी क्लिक करना, जब बोलेंगे तब, अभी थोड़ा हो सकता है कुछ और लिखना पड़ जाए मेरे को। 23 का बी में जाओ, शीट में ही लिखो 7 + 5 + 2।
7 कैसे आया, क्लियर है ना? बोलो 48 48 48 48 करते गए तो 7 बार आएगा। और उस दिन हम एग्जाम में लिखना कैसे ये समझा भी दिए थे तुम लोगों को। क्या समझाए थे पता है? कि 96 48 गो, तो ये कितना शेल्फ लेगा? 2 शेल्फ लेगा। किताबें कितनी? 240। 48 गो, तो ये कितना शेल्फ लेगा? 5 शेल्फ लेगा। ऐसे समझ आता है जी, की फोटो बना के समझाते तो जल्दी समझ आता है। हम तुम्हारे जगह थे ना तो हम मुंह ताकते थे, मास्टर डिवाइड क्या किया, हमको नहीं समझ आता था। तो ये हम उस दिन भी बहुत आखिरी में बस लिखवाने के समय लिखवा दिए थे, पर पढ़ाए उस दिन भी ऐसे ही थे। बस फर्क है आज टॉप टू बॉटम जा रहा है, उस दिन लेफ्ट टू राइट जा रहा था। चलो 336 को 48 से डिवाइड होगा तो कितना शेल्फ लिया? 7 शेल्फ लिया। हम सच बोल रहे, हमको कभी अपने जमाने में ऐसा समझ नहीं आता था, लेकिन ऐसे सजाते चल जाओ। उस दिन भी यही कराया था। तो आप अपने प्रिंटेड शीट का बी में लिख लो 7 + 5 + 2। आप कॉपी में आके बी का उत्तर अच्छे से लिख लो। हाँ, अब सामने जाकर खींच लीजिएगा, खींच लीजिए। फोटो क्लिक कर लिए थे ना? सी नंबर, शीट में ही सी का जवाब लिखिए। शीट में ही सी का जवाब लिखो भाई, अपने से जल्दी से लिख लो। लिखो बाबू। 7 कैसे आया वो हम लास्ट में यहां लिखवा दिए हैं, तुमको नोट कर लिए थे ना? केडिया जी शीट में लिख लीजिए सी का आंसर। आ जाओ डी नंबर। इफ फिजिक्स बुक्स आर केप्ट हॉरिजॉन्टली, मतलब फिजिक्स का किताब को शेल्फ में ऐसे और फिर ऐसे रखा गया है कि ऐसे और फिर ऐसे, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। हरी भरी हॉरिजॉन्टल, घास हरी भरी ऐसी होती है ना। हम इंग्लिश में बड़ी कमजोर थे बचपन में, तो ऐसे ही आते घास ऐसा होता है हरी भरी, कि ऐसा होता है हरी भरी, कि पूरा खेत में ऐसे होता है हरी भरी। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो फिजिक्स की किताबों को कैसा रखा गया है? फिजिक्स की किताबों को हॉरिजॉन्टली रखा गया है। If physics books are kept horizontally one above the other and the thickness of each physics book is 3 centimeter, then the height of the physics book shelf. ए सुनो, इधर सुनो, ये बीच वाला खुलवाओ, ये वाला खुलवा दो।
काहे खुलवाना पड़ा पता है? बड़ी मोटा मोटा किताब था। यू लाइक गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ई भी खुलवा दो, बड़ी मोटा मोटा किताब है। एक वो किताब अभी जो हम आर.एस. अग्रवाल का दिखाए थे, अगर ये किताब आर.एस. अग्रवाल का शेल्फ में यहाँ रखाएगा, ये है आपका तख्ता, इसमें रखाएगा एक और लाओ भाई, कोई भी किताब लाओ ना, बहुत किताब है, रखो। और एगो लाओ। अरे प्लीज पे अटेंशन, तुम लोगों को मजाक लगता है भाई। रखो, एक और रखो। क्या लगता है? बोलो इतना मोटा मोटा किताब रखिएगा ना, बीच का एक और तख्ता खुलवाना पड़ जाएगा। यू लाइक गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ऐसा कितना गो फिजिक्स किताब था? 48 गो। एक गो किताबुआ का थिकनेस, क्या बोले? थिकनेस, क्या बोले? थिकनेस कितना है चेक करो, थिकनेस कितना है चेक करो, 3 सेंटीमीटर। अब फिजिक्स का किताब एक गो सेल्फ में कितना रखा रहा है? 48 गो किताब रख रहे हो ना, 48 गुना 3 तक जाएगा ऊंचा। एक शेल्फ में मैंने फिजिक्स की कितनी किताबें रखी थी? 48 तब ना 2 शेल्फ लगा था। मैं यहां पे देखो ना लिख रखा था 2 शेल्फ फिजिक्स का ना। स्टूडेंट्स, बहुत दर्द हो रहा है, जानते हो सत्यकाम, सच में दर्द हो रहा है। एक गो बस में 2 गो ड्राइवर मत बैठाओ, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, खाई में गिर जाएगा, ड्राइवर और खलासी दोनों मर जाएगा, पैसेंजर भी, सारा पैसेंजर मर जाएगा, पाप चढ़ेगा। If physics books are kept horizontally one above the other and the thickness of each physics book is 3 centimeter, then the height of the physics book shelf. यहाँ पे कृपया आप लोग D नंबर बना के ऐसे करिए, तब समझ में आएगा। ये जानते हो कितना हो जाएगा? 48 वो किताब, भाई सुनो, हमको बोलने दो। ये तो क्लियर कर लिए ना कि 48 रखा आएगा, 48 2 बार की 4 बार, 48 किताब रखाएगा। खाली पहला सेल्फुआ को चौड़ा कर लो, रखना 48 गो है, पर यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। रखना 48 गो है, इतना सीएम का होगा फर्स्ट फिजिक्स शेल्फ। सेकेंड फिजिक्स शेल्फ। सहमत हो? क्योंकि ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्लियर हो गया। 48। एक बात बताओ, इसमें भी 48 को रखा रहे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की एक किताब 0.5 सीएम की है, आधा सीएम की। कितने की? आधा सीएम की। तो 48 किताब के लिए 24 सीएम में 48 को हटा दिए। 24 सीएम ऐसे नहीं किए, ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं किए, ऐसे कर दिए। 24 सीएम में ही 48 किताब हटा दिए केमिस्ट्री का, ये चौड़ा कर दिए 144 सेंटीमीटर का शेल्फ में हटा। समझ पा रहे हो? अब ये वाला 1/4 सीएम का है मैथ्स का किताब। कितना का है? 48 का 1/4, एकदम 12 सेंटीमीटर में रखा गया आपका 48 गो मैथ्स का किताब। 12 ही सेंटीमीटर में रखा गया 48 गो मैथ्स का, पर यहां ऐसे चौड़ा करना पड़ा। 144 सीएम में रखाया है फिजिक्स का किताब। किताब तो तय है 48 ही रखना है, शेल्फ को कम बेसी कर लो, हाइट को। गेटिंग? इज्जत से छापी जो हम लिखे हैं, ऐसे करोगे तो समझ आएगा। 48 गुना 3 इतना, तो फर्स्ट शेल्फ भी इतना का, सेकंड शेल्फ भी इतना का। इफ मास ऑफ वन मैथ्स बुक इज, अरे बाप रे, 2 किलो, देन द मास ऑफ वन बुक फिजिक्स मैथ्स बुक शेल्फ का वजन कितना? चलिए आइए, 48 बुक्स ऑफ मैथ्स इंटू एक किताब 2 किलो का, हाँ 2 किलो है।
2 किलो का 96 किलो का लोड एक गो सेल्फ में है। अब मैथ्स का ऐसा ऐसा 7 गो सेल्फ है, गुना 7 करेगी, वो पूछा नहीं है, पर पूछा नहीं है, पर ऐसा ऐसा मैथ्स का क्या गो सेल्फ है भैया, तो गुना 7 करना पड़ेगा, पर पूछा नहीं है। आइए 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 दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन, एक ही इक्वेशन है। दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स द सेम इक्वेशन, दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स द सेम इक्वेशन। एक बार में 42 हाँ, फर्स्ट बार में ये तो 2-3 महीने के बाद फिर मैं से टोटल कितना दे रहा है? चलिए कमिंग बैक हम लोग ऐसा पढ़े थे कि कोई भी लाइन का इक्वेशन हम आपको ग्राफ बनाना तो जरूर सिखाए होंगे। अब हम दोबारा ग्राफ नहीं पढ़ा रहे, बस हम बोल रहे ये कहीं कुछ ऐसा ग्राफ बना होगा। फिर एक सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन का भी कहीं ग्राफ बना होगा। आप गर्ल्स बैच बॉयज बैच किसी में भी आए होंगे, हम जरूर बोले होंगे कि अगर कट नहीं कर रहा है तो एक्सटेंड करो, कहीं ना कहीं तो कटना ही है दोनों। जहां कटेगा 5, 7, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब 5, 7 वो बिंदु है जो ब्लू वाले पे, आई मीन द फर्स्ट वाले पे भी है, और 5, 7 वो बिंदु है जो ब्लैक वाले पे, आई मीन सेकेंड वाले पे भी है। मतलब 5 यहां और 7 यहां डाल दीजिएगा तो LHS इक्वल टू RHS आएगा ही आएगा। 5 यहां डाल दीजिएगा, 7 यहां डाल दीजिएगा तो LHS इक्वल टू RHS आएगा ही आएगा। ऐसे घूर घूर के मत देखो, क्योंकि हम कुछ भी अनसन नंबर दे देते हैं। किताब का क्वेश्चन होता तो ढंग का होता। हम आपको सिर्फ ये रिकॉल कर रहे हैं कि दो ग्राफ्स आपस में कटता है कि नहीं कटता है, तो एक्सटेंड कर दीजिए ना, कट ही जाएगा। ठीक, ये पक्का पढ़ाए होंगे। उसके बाद हम आपको ये पढ़ाए होंगे बिना ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किए, बताओ विल दे हैव यूनिक सोल्यूशन कि विल दे हैव एक के ऊपर ही दूसरा इनफिनाइट की विल दे हैव नो सोल्यूशन। नो का कंडीशन था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। याद आ रहा है नो का? और इनफिनाइट का क्या था? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू, रिकॉल तो हो ही गया। और इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, देन ओनली टू हैव यूनिक सोल्यूशन। एकदम क्लियर है?
अब इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो दिया हुआ दोनों इक्वेशन है, दे रिप्रेजेंट द सेम लाइन, दे रिप्रेजेंट द दोनों एक ही लाइन को दर्शा रहा है। इसका अर्थ दोनों एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, मतलब घुमा फिरा के लोग क्या बोलना चाह रहा है? इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ओवरलैपिंग लाइंस है। नहीं समझ में आ रहा है? दोनों एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओवर लैपिंग लाइंस है, मतलब क्या बोल रहा है? हाँ या ना? चलो A1 बोलो A1 छोटा a, A2 बोलो A2 छोटा d, B1 बोलो B1, B2 बोलो B2। ये कैंसिल होके 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, देखो कौन सा वाला में टिक मारे। ऑप्शन नंबर ऑप्शन 2 में टिक मारो, ऑप्शन 2 में टिक मारो। बढ़ जाएं। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। इधर देखो सब लोग, अगर हम बोलें तुमको कि AC का स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कितना लोग मेरा बात से सहमत नहीं होगे? पूरा क्लास नहीं होगा मेरा बात से सहमत। बोलो आप पगला गए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है ये नहीं है, अंडरस्टैंड बके जा रहे हैं। यस और नो? पक्का? आगे सुनिए, अगर मैं कहूं कि AC का स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कितना लोग सहमत होंगे मेरे बात से? नहीं होंगे, नहीं होंगे, पूरा क्लास नहीं होगा। एकदम सही है, हम अंडरस्टैंड बके जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये तो तब होता जब AC के सामने वाला में यहां पे 90 डिग्री होता, 90 होने के कारण टेढ़ा होता कि सीधा हो जाता ये। ओके, सही है आप लोगों की सोच। आइए, ये तो तब होता जब यहां पे AC के सामने 90 होता तो टेढ़ा रहता कि सीधा हो जाता, पर ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो ये नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? पक्का नहीं लगेगा। तो आगे सुनो, तुम जिसका स्क्वायर बोल रहे हो उसके सामने वाले को क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तुम जिसका स्क्वायर बोल रहे हो उसके सामने वाले को क्या होना चाहिए? है कि नहीं है? एक ऑल्टीट्यूड गिराओ, एक ऑल्टीट्यूड। जिसका स्क्वायर बोल रहे हो उसके सामने आओ B पे, आ गए B पे, B से लेके 90 तक, B से लेके अदर वर्टेक्स तक जाओ, B से लेके 90 तक, B से लेके अदर वर्टेक्स तक जाओ। इसको माइनस करो। E है नियम, E है नियम एक्यूट एंगल का, मतलब पाइथागोरस थ्योरम जैसा अगर कोई थ्योरम लिखना चाहते हैं तो खाली बला के बला के साथ बुल्लू भी। आइए, AC का स्क्वायर बोल रहे हो ना, उसके सामने जाओ, 90 गिराओ। जिसका स्क्वायर बोल रहे हो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स में आना है। जिसका स्क्वायर बोल रहे हो उसके B से लेके 90 तक, B से लेके अदर वर्टेक्स तक, ठीक? B से लेके 90 तक, B से लेके क्या गौर किए? ओ, इसमें माइनस करके होता है, और इसमें यही है एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। कोई एक्सप्लेन कर सकेगा व्हाट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी? बोलो, इट्स लाइक पाइथागोरस थ्योरम टाइप ऑफ थिंग, बट स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स माइनस square of one side equal to sum of the square of other two sides minus BP dot PC, where P is the altitude drawn from the vertex. What is obtuse angle property? Square of one side equal to sum of the square of the other two sides plus
द प्रोडक्ट ऑफ BP and where P is the altitude drawn from the vertex. चलिए 25 नंबर यही है RTP, शुरू करो। अभी 25 है ना बाबू, चलो चालू करो। आप लोग कंस्ट्रक्शन नोट कर लेना। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है खुद से मैंने, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू, अपने से कंस्ट्रक्शन कर लो। अब आप बताइए, एकदम गधे तो नहीं है, प्रूफ दैट पे आपकी नजर है ना। शेडेड वाला से शुरू करें कि अनशेडेड वाला से? शेडेड वाला से। शेडेड वाला से क्यों शुरू किए? क्योंकि हमारी नजर कहाँ है, AC स्क्वायर पे। AP स्क्वायर जो आया है ना, AP स्क्वायर को पकड़ो, अब पकड़ के उधर ऐसे चल जाओ, इधर। नहीं समझे? नॉट गेटिंग। AP स्क्वायर को पकड़ो, आप पकड़ के ऐसे इधर 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 आ जाओ ऐसे। नॉट गेटिंग। सो टेल मी, AP स्क्वायर के झेगे पे, AP स्क्वायर के झेगे पे अनशेडेड ट्राइंगल के टर्म्स में बोलो। AB का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर। नॉट गेटिंग। AB का माइनस BP का। इसको पकड़ के नहीं जाओ, इसको तोड़ो, इसको ऐसा तोड़ो, ऐसा तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि बेस आ जाए, ऐसा तोड़ो, ऐसा तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि बेस आ जाए। बोलो बाबू कैसे तोड़े? अरे कुछ तो बोलो। बेस, हाँ बेस, BP, अरे पूरा बेस वाला लाना है, BP भी लाना है। आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको खोलो मक्कड़। I missed one thing. What have I missed? 2. So here also I have missed. सुनो मेरी बात, तुम शेडेड वाला से शुरू किए। शेडेड से क्यों शुरू किए? कि तुम्हारी नजर कहाँ है? अब जो AP है ना, AP को पकड़ के ऐसे इधर आओ। You're getting what I am saying? लेकिन जो PC है ना, PC को तोड़ो। PC को कैसे तोड़े? पूरा बेसवा माइनस BP and then expand it. Did you get this thing? हम बोले ना हमको याद नहीं था, सुधारो। अरे उतना बेईमान नहीं है जी। देखो अब वो टीचर, डॉक्टर, वकील कब डंडी मारेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। संकल्प, तुमको ये प्रॉपर्टी पता था पहले से? झूठ मत बोलो, नहीं पता था। तुम RD शर्मा नहीं बनाए हो? पूर्वा आपको पता था? अबे आपको आने तो पता ही था आपको। सॉरी पंकज, मयंक कहाँ है? सराओगी नहीं? ओके। पाइथागोरस में मिलेगा। हाँ। What is the property? The square of one side equal to the sum of the square of other two की कुछ बैलेंसिंग भी है। अरे ये तो है रे भाई, नहीं पता बोल रहे हो। The square of one side equal to the sum of the square of other two की उसके साथ कुछ बैलेंसिंग भी करना पड़ेगा। What is acute angle property? Square of one side equal to sum of the square of other two sides की उसके साथ कुछ बैलेंसिंग भी है। चलो आ जाओ इसमें। किससे शुरू करें बताओ? अगर आप बोल रहे हैं इससे शुरू करें, मारो अपने आप को चट से। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जी। हाँ?
तुम बोल रहे हो AC स्क्वायर लाना है इसलिए इसे शुरू कर दे। कैसे कर रहे हो मक्कड़? कैसे कर रहा? अरे इससे कैसे शुरू करे? इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। So do you want me to start from the unshaded one because that is a right angle triangle? कि do you want me to start from APC? Because right angle के बिना थोड़ी पाइथागोरस लगेगा। हंसी मजाक करते ताकि बातें याद रहे। पिछली बार AP स्क्वायर को ऐसे पकड़ के उधर आ गए थे। अब AP स्क्वायर को पकड़ के इस बार भी जाओ दूसरे ट्राइंगल में। AP स्क्वायर को दूसरे ट्राइंगल के सेंस में देखो क्या बोल सकते हैं। अच्छे से देखो ना AP स्क्वायर को, पक्का ना? पर इसको तोड़ो बाबू, तोड़ो। तोड़े ना, एक्सपैंड इट। तोड़ दिए ना, ना एक्सपैंड इट। Shall I expand? कि हो गया आप लोगों से? यहां 2 लगाना है ध्रुव अग्रवाल। हियर हियर हियर। अरे उससे बढ़िया तो अभी बस निकाल।
पहले बोलते थे कि हमको 20 दिन से हम खेला रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे आ चुका है प्रिंट आउट निकालने का। क्या गलती है? यहां हम क्या बोले थे उस समय? जिसका स्क्वायर कर रहे हो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स में जाओ, वहां से लेके ऑल्टीट्यूड तक, वहां से लेके अदर वर्टेक्स तक, बी से लेके पी तक, बी से लेके सी तक, वो लिखना था। सुधारो रिक्वायर्ड टू प्रूव को। नहीं समझ आया बात? तुमको ये कॉन्सेप्ट याद है? इधर आओ, जल्दी से आओ एक बार। AC का स्क्वायर विल बी हाउ मच? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और फिर क्या बोले थे? जिसका स्क्वायर कर रहे हो ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाओ, वहां से लेके ऑल्टीट्यूड तक, वहां से लेके द अदर वर्टेक्स तक। तो उस कॉन्सेप्ट से क्या आना चाहिए? जिसका स्क्वायर कर रहे हो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाओ, वहां से लेके ऑल्टीट्यूड तक, और वहां से लेके द अदर वर्टेक्स तक। यस और नो? अगला सवाल आपके व्हाट्सएप पे आ चुका है, खोलिए, व्हाट्सएप पे आ चुका है, प्रिंट आउट का भी टाइम नहीं है। आगे आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। A two-digit number is written in the form of 10x plus y. A two-digit number is written in the form of 10x plus y. 10 into 10th place digit होता ना बाबू? तो यही है क्या? 10th place वाला है। और यही है क्या? 1st place वाला है। क्लियर है? A two-digit number is written in the form of 10x plus y, where x is the 10th, बोलिए दिया लोग, and y is the units place digit. The 10th digit is 3 times the units digit. 10th digit is 3 times the units digit. 10th वाला 3 times the units digit. Then the above situation can be represented as, हमको तो नहीं बोलते थे I getting an answer or a relation. So this will be the relation. ऑप्शन नंबर किस में टिक मारे? बोलो बाबू। बी में टिक मारिए। ऑप्शन नंबर बी में टिक मार दे। बी में टिक मारे ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। When the number is decreased by 54, the digits are reversed. The digits are, ठीक है, तबीयत खराब है पता है। क्या हुआ? खा रहे हुड़दंगिया बैच देखते हैं आप? ठीक है,
हालत खराब हो जाता है मेरा। आप रख दीजिए ना, हम खा लेंगे, अभी हम नहीं खा पाएंगे। ठीक है, खा लिए, रख दीजिए ना, रख दीजिए। ये लोग बहुत हुड़दंग करता है। चलो 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 चलो। When the number is decreased by 54, the digits are reversed. एक बात बताओ, नंबर में 54 घटाने पे रिवर्स नंबर मिलता है क्या? नंबर में 54, हाँ जी। When the number is decreased by 54, नंबर में 54 घटाने पे रिवर्स नंबर। नंबर इन लोग ने किसको कहा था? 10x प्लस y को। तो बताओ रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? अब इसको थोड़ा बढ़ाओ और बताओ क्या रिलेशन आ रहा है। आराम से बढ़ाओ, ये रिलेशन आ रहा है, आराम से बढ़ाओ और देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है। सी होगा शायद, अच्छे से देख लो, सी होगा शायद। ठीक, अब आप नॉर्मल कोचिंग जब पढ़ते थे हमसे तो सॉल्व 1 और 2 तो करना ही पड़ेगा ना भाई। भले भले केस स्टडी बना के दे दिया है, सॉल्व तो आपको हाँ ठीक है। इंडिया में हो तुम, दोनों में टिक मार के आना। How much answer? अच्छा बाबू, अच्छा लो ना बाबू, लो। इस सब के लिए काहे जीत करते हो? लो खुश, वो सब देख लिया करो। चलिए आइए, व्हाट इज योर नंबर? कम ऑन टेल मी। 63 आ रहा है स्टूडेंट्स? संकल्प कितना आ रहा है? 63 आया, आ गया। कुछ गलत हो रहा है? सब में संकल्प हाँ बोलता है। संकल्प आ गया, फिर हाँ बोल दो। इसमें भी हाँ बोला, उसमें भी हाँ बोला। संकल्प आ गया। Places A and B are 160 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 8 hours. Same direction मतलब ये बोला हम उधर जा रहे हैं, तो ये भी बोला ठीक है हम भी उधर आ रहे हैं। तो कितना घंटा में मिला? 8 घंटा में। Yes or no? अब 4 लाइन छोड़ो और आगे बढ़ो। If they move in towards each other बोला होगा। If they travel towards each other, they move in 2 hours. बोला हम तेरे तरफ आ रहे हैं, तो बोला ठीक है हम भी तेरे ही तरफ आ रहे हैं। कितने लोगों को याद है कि सर ये कुछ पीला पीला था इसमें? समथिंग टिपिकल। ये वो प्रश्न है जिसमें किसी प्रकार का कोई ATQ नहीं दिया है। There is no ATQ in this question. किसी प्रकार का कोई भी ATQ नहीं है। तुमको अपना बुद्धि भिड़ाना होगा, अपना बुद्धि भिड़ाना होगा, अपना बुद्धि बढ़ाना होगा। एक शीट और है हमारे पास, किसी को नहीं मिला तो बोलो। चलो अब बाकी को कल देंगे। इसमें अपने से क्या लिखना होगा पता है? ए में से पी दूरी किसके द्वारा तय की गई है? कैपिटल ए के द्वारा।
माइनस बी में से पी, ये दूरी किसके द्वारा तय की गई है? बी के द्वारा। ये दूरियों का डिफरेंस तो 60 है चचा। तो बताओ ये चीज ATQ क्वेश्चन में कि अपना बुद्धि भिड़ा के लिखना है। अब ये S इंटू टी क्यों लिखाया? A से P, it is the दूरी which A has covered, minus BP is the दूरी which B has covered, S इंटू टी। दोनों गाड़ियां 8 घंटा चला है। E वाला यहां से निकल के 8 घंटा लगा दिया, बगले में जाना था, अब उतना दूर, और मांझी से आया, रांची पार किया, फिर ITI गया, तो ज्यादा स्पीड में आ रहा था। तो एक की स्पीड x है, ऑल्दो वो भी 8 घंटा गाड़ी चला है। एक वाले की स्पीड y है, ऑल्दो वो भी 8 ही घंटा चला है। कुछ याद आ रहा है ट्यूशन डेज कि नहीं? ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ था। नाउ टेल मी, अब ATQ क्या होगा? A से लेके Q तक और B से लेके Q तक भी 160 है। AQ क्या है? A के द्वारा तय की गई दूरी है। BQ क्या है? B के द्वारा तय की गई। दोनों कितना घंटा मिला भाई? एक बार देखो तो जरा। 2 घंटा की 1 घंटा? पक्का 2 घंटा? पक्का ना? X का रफ्तार 2 घंटा, Y का रफ्तार 2 घंटा तक चला गाड़ी। याद है कि it was why it was a Pila light question? What is the thing which makes it a Pila light question? There is no ATQ। कुछ ऐसा थोड़ी दिया कि राम का ये श्याम का डबल है, श्याम का ये राम का डबल है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। गेटिंग?